जीएसटी में हुए संशोधन के विरोध में आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भारत व्यापार बंद का आह्वान किया, जिसका मिला जुला असर दिल्ली के बाजारों में देखने को मिला। दिल्ली के कई बड़े बाजार काफी हद तक बंद रहे तो कुछ दुकानें खुली हुई दिखी। देश में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आज भारत व्यापार बंद के आह्वान पर देश में 8 करोड़ व्यापारी, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स, 3 करोड़ हॉकर्स और 75 लाख से ज़्यादा लघु उद्योग पूरे तौर पर बंद है। और आज के इस भारत व्यापार बंद से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। जीएसटी में जिस प्रकार से हाल ही में संशोधन करके जो असीमित अधिकार दिए गए अधिकारियों को, जिनके कारण से अधिकारी बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना सुनवाई का मौका दिए व्यापारियों के बैंक खाते को जब्त कर सकते हैं, व्यापारियों के प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल कर सकते हैं। वो अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम व्यापारियों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। जीएसटी जब लागू किया गया था 2017 में तो वो बहुत सिंपल कानून था, लगभग उसके अंदर 170 के लगभग नियम थे, लेकिन 4 वर्षों के अंदर जीएसटी काउंसिल ने राज्य सरकारों की हठधर्मिता के कारण से और लगभग कुल मिलाकर के जीएसटी के स्वरूप को इतना विकृत कर दिया है कि आज आम व्यापारी जीएसटी की कर पालना चाहते हुए भी कर पाने में असमर्थ है। हमारा कहना है कि यदि जीएसटी के सरल कर प्रणाली का ढोल ऐसे पीटा जाता है तो मेरी चुनौती है देश के हर राज्य के वित्त मंत्री को कि वो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए और यदि वो जीएसटी का रिटर्न फॉर्म बिना किसी की मदद के भर करके दिखा दें तो हम मानेंगे कि जीएसटी सरल कर प्रणाली है। जीएसटी को पूरे तौर पर विकृत कर दिया गया है। हमने सरकार से यह आग्रह किया है कि जो फिलहाल अभी हाल में संशोधन किए गए हैं, जिनमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, उन संशोधनों को वापस लिया जाए और जीएसटी के वर्तमान स्वरूप को लेकर के नए सिरे से पूरे जीएसटी की समीक्षा की जाए और सरकार और व्यापारी आपस में बातचीत करके एक ऐसा कानून बनाए जिसमें सरकार का कर दायरा बढ़े, सरकार को राजस्व का काफ़ी लाभ हो। वर्तमान में जो सरकार का राजस्व है वो बहुत कम है और हम चाहते हैं कि सरकार का दायरा भी बढ़े, लेकिन जो भी लोग कर चोरी करते हैं या कर वंचना करते हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा का एक्शन होना चाहिए। इसमें हम सरकार के साथ में हैं। लेकिन खंडेलवाल साहब, जहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर भी जो मार्केट है वो पूरी खुली हुई है। वहीं करोल बाग की बात करें वहाँ भी आपको खुली हुई है। भारत बंद का असर जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आप इसको केवल एक शहर के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। आप पूरे देश से आप अपने ब्यूरो से रिपोर्ट मांगिए। आज पूरे देश बंद है। जैसा मैंने आपको बताया, देश के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो लेह लद्दाख हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सब पूरे तौर पर बंद हैं। और दिल्ली में 15 लाख व्यापारी व्यापार करते हैं। अगर मान लीजिए उसमें से 10,000 व्यापारी खुले भी हैं तो बाकी के जो 14.5 लाख व्यापारी बंद कर रहे हैं, क्या उनके प्रोटेस्ट का महत्व कम हो जाता है? ऐसा नहीं होता। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। परिवार में सब लोगों के एक जैसे नहीं होते। जिन व्यापारियों ने दुकान खोली है, शायद हम उनको ये समझाने में विफल रहे हैं कि इसकी भयानकता क्या है, लेकिन इस मुद्दे पर सारे व्यापारी एक हैं और मिलजुल करके हम किसी भी कानून का मुकाबला करेंगे। वहीं रोहिणी में व्यापारियों ने बाजार बंद कर भारत बंद में अपना समर्थन दिया और व्यापारियों ने जीएसटी को सरल बनाने की मांग रखी और जोर जोर से नारेबाजी भी की। हम रोहिणी के अवंतिका व्यापार मंडल से जुड़े हुए अवंतिका मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे सभी दुकानें, लगभग सभी दुकानें और रोहिणी की सभी मार्केटें बंद हैं। आपकी भी यहाँ पे शॉप है? हमारी भी शॉप है, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है और वो भी बंद है। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि हम लोग इतने साल, जब से जीएसटी आया, इसमें रोज नई से नई प्रावधान आते जा रहे हैं। हम जीएसटी के थ्रू चलना चाहते हैं, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान ऐसे कठिनाई डाल रही है जो हमें मजबूर हो गए सब विरोध करना पड़ रहा है। इसको सरल कर देंगे तो और बढ़िया चीज़ है हमारे लिए, हम और आराम से व्यापार कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो कठिनाइयों में व्यापार नहीं चल सकते। कोरोना काल वैसे चल रहा था, उसमें पहले व्यापार खत्म हो गया। आज ये नया प्रावधान इन्होंने हमारे पर लागू करना चाह रहे हैं और कठिनाई में कठिनाई बढ़ाए जा रहे हैं। इसको सरल किया जाए, सरल किया जाए। जीएसटी के विरोध में हमने कैट का आह्वान किया है भारत बंद का, और हम अपनी मार्केट का रोहिणी फेडरेशन का, मैं अध्यक्ष हूँ रोहिणी फेडरेशन का भी, हमने इस आह्वान का सहयोग किया, समर्थन किया है।
और कैट के समर्थन में हमने अपनी मार्केट बंद रखने का पूरा निर्णय लिया है और उसी निर्णय के आधार पर हमारे सभी दुकानदारों ने शट डाउन में सहयोग किया है। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप? जीएसटी को सरल बनाया जाए। जीएसटी बड़ी टफ है, जिसके कारण से बहुत दुकानदारों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी ठीक है कि वो थोड़ा कंप्यूटर पे ढंग से काम कर पाएगी, लेकिन आज सरल होना चाहिए। जीएसटी जितनी सरल होगी, दुकानदार की सरदर्दी थोड़ी कम होगी। हमने सरकार से यही मांग की है कि जीएसटी को सरल तरीका अपनाएं। हम जीएसटी के अनुसार चलने को तैयार हैं, लेकिन जिस प्रकार का उसमें उन्होंने टफ जीएसटी को लिया है, जिसके कारण से दुकानदारों को समस्या हो रही है। मान लिया कहीं भी किसी भी प्रकार का माल लोडिंग अनलोडिंग में भी थोड़ी भी देरी हो जाती है तो इतनी पेनल्टी पड़ जाएगी कि दुकानदार को वो पेनल्टी देना ही भारी पड़ जाएगा। ऐसे कई व्यवधान हैं जिसको ख़त्म करना चाहिए, जीएसटी को सरल करना चाहिए और सरलता के अनुसार हम चलने के लिए तैयार हैं। दुकानदारों का कहना है कि हम जीएसटी के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसमें नए नए प्रावधान जोड़कर इसे और कठिन बनाती जा रही है। इसीलिए सरकार से मांग है कि जीएसटी को सरल बनाया जाए ताकि सभी व्यापारी सरल तरीके से अपना व्यापार कर सके। बहरहाल व्यापारियों ने भारत व्यापार बंद के माध्यम से सरकार तक जीएसटी को सरल बनाने की मांग रखी है। देखना अब ये होगा कि व्यापारी संगठन को इस भारत बंद का कितना फायदा मिलेगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ कमल कंसल और प्रभाकर राणा की रिपोर्ट, दिल्ली।